हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28 मैथमेटिक्स की। क्लास 10 सबसे पहले आप अपना नेम और अपना टीचर्स नेम ज़रूर मेंशन करेंगे। और उसके अलावा आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं ये आपकी लास्ट वर्कशीट से रिलेटेड ही हैं, तो आपको इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, उसी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको बहुत ईजी और अच्छा लगेगा जब आप इस वर्कशीट को करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला, एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला क्या है और उसे कैसे क्या कहता है अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वर्कशीट जो है हम इसे देख के समझेंगे। इसमें आपको सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बॉक्स दिया गया है इसमें बोला है प्लीज़ रिकॉल एंड राइट। सबसे पहले आपको याद करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं फॉर्मूले जो दिए हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला है, फिर है मिड पॉइंट फार्मूला। तो रिकॉल का मतलब है कि आपने जो लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे फॉर्मूले एक बार उन्हें रिवाइज करिए और सोचिए कि फॉर्मूला क्या था। तो आप यहाँ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे। मैं अभी आपको जब आंसर करवाऊंगी तो ये सभी फॉर्मूले जो हैं वो लिख के फॉर्मेट में बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहला जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डू वी यूज़ दिस टू फार्मूलाज एनीवेयर एल्स ऑल्सो अदर देन इन डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या हम इन फार्मूलों को और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन इन डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट का डिवीज़न ना हो। ठीक है, मतलब जैसे आपको उसने बच्चे ने बोला है कि जैसे सिर्फ लाइन डिवीज़न जो होते हैं तब हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, या मिड पॉइंट फार्मूला जो है इसके लिए। तो इसके अलावा भी क्या हम कहीं यूज़ कर सकते हैं? ये बच्चा ये पूछ रहा है। उसके बाद ये जो लड़की है वो क्या कह रही है? लेट्स लर्न टुगेदर, चलिए इसे सीखते हैं एक साथ। ठीक है, ये कह रही है। अब कैसे सीखेंगे? सबसे पहले आपको केस फर्स्ट दिया गया है, हम देख लेते हैं कि केस फर्स्ट में क्या कहा गया है। इसमें आपको बोला है टू फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर like rectangle, square, parallelogram and rhombus by using midpoint formula as diagonals of these quadrilaters intersect each other। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि टू फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अगर हमें वर्टेक्सेस निकालने हैं क्वाड्रिलेटर्स के, ठीक है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं कि अगर हमें इनके वर्टेक्सेस निकालने हैं चारों क्वाड्रिलेटर के तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। किसे? मिड पॉइंट फार्मूले को एज डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और डायगोनल्स जो हैं उनके लिए। उसके बाद आपको बोला गया है कि एग्जाम्पल ए बी सी डी इन अ पैरेललोग्राम विद वर्टेक्सेस ए बी सी डी। अब आपको बोला है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि ए बी सी डी, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपको उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको दिया गया है। ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम है उसमें आपका ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब ये वर्टेक्सेस दिए हैं, कॉर्नर्स दिए गए हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब आपको क्या कहा गया है? आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपके जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, आपके जो चारों वर्टेक्सेस हैं, तो ये चारों वर्टेक्सेस में आप देखेंगे कि आपको चारों में सबकी वैल्यू दी है, बट एक कॉर्नर के एक पॉइंट की वैल्यू नहीं दी है, तो वो है पी, जिसको आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। इसमें आपका जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, चलिए देख लेते हैं। वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको बोला है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आप ए सी लाइन देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और उसके बाद बोला है कि वो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ये जो बी डी लाइन है इसके, मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये लाइन और ये लाइन जो है डायगोनल्स है दोनों, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा किस में? पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है, आप देखेंगे कि आपको फॉर्मूला पुट करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए सी के पॉइंट और जो है इसे आप ले लेंगे और फिर बी डी के पॉइंट ले लेंगे एक तरफ। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला में, और उसको पुट करेंगे और फिर आपकी जो वैल्यू है आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपने वैल्यू
पुट कर दी दोनों तरफ, ठीक है। अब p की कोई वैल्यू नहीं है तो p की जगह हम p ही लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 + 9 है, ठीक है, और आप इसे ऐड करेंगे और यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 आपके जो हैं यहाँ पे आंसर आ गए, ठीक है। क्या आ गया? 16/2 और 6/2। और दूसरा आप देखेंगे कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ गया? 6/2 और यहाँ पे आपका क्या आ गया? 8 + p/2। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो 6 आप देखेंगे कि यहाँ से 6/2 जो है वो यहाँ 6/2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास वैल्यू सिर्फ 2 ही बची हैं, ये और ये, ठीक है। 16/2 एंड 8 + p/2। तो अब क्या करेंगे आप इसके थ्रू देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है आप p की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? आप यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास बचा 16 = a + p। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 8 है वो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। या आप सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? आपकी p की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? p की वैल्यू आपकी आ गई। तो आपका एक वर्टेक्स जो है, ठीक है, उसका एक पॉइंट नहीं दिया था वो आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको केस 2 दिया गया, इसमें आपको बोला गया है कि टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स। आपको बोला गया है कि आपको कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, विच डिवाइड लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट। अब आपको यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट की बात की गई है, ध्यान से सुनेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है और हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ देखना है कि एक लाइन दी गई है, ठीक है, इसे इक्वली जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1 2 3, और इसका नाम क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसे हम देखेंगे कि पी क्यू जो है बीच में 2 मिड पॉइंट्स हैं, जो क्या कहते, मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, मतलब 2 पॉइंट्स कहेंगे जो ए बी पे हैं, ठीक है। और जो इसे क्या कर रहे हैं? इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कहा गया है। तो चाहे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, और पी और क्यू आप देख सकते हैं कि इसे क्या करें? डिवाइड करें। तो यहाँ पे आपको बोला है इफ़ पॉइंट पी एंड क्यू विच लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड इन इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए पी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है वो क्यू बी के, मतलब ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले से बताया। उसके बाद आपको बोला है देयरफॉर P divides AB in the ratio 1:2 and Q divides AB in the रेशो 2:1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है अभी आपके, ठीक है। आपको बोला गया है कि अगर हम देखें कि ये लाइन है, ठीक है, A और B, ठीक है, और जो P है, अगर हम सिर्फ इसे देखें, अभी Q को हम नहीं देख रहे, सिर्फ P को देखें, तो हम क्या देखेंगे कि ये तो 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो Q था वो यहाँ पे कट कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये और ये मिला के कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि AB जो लाइन है, ठीक है, और P जो है, तो फिर आपको अगर रेशो पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ये 1 है और ये 2 है, ये डबल है ना, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर ऐसे ही आपको बोला जाए कि Q जो है, अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि जो Q है, ठीक है, अब रेशो बताओ, तो आप बोलेंगे 2:1, ठीक है, क्योंकि अगर आप P को देखेंगे, ठीक है, जो आपका P है, तो इस तरफ और इस तरफ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1, ठीक है। तो मैंने आपको ये रेशो भी समझा दिया इसीलिए क्योंकि अभी आपके काम आएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नहीं समझेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे, इसमें क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन P एंड Q ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 4 1 एंड B 2 3। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स बताने हैं, किसके? पी क्यू जो है पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। पी क्यू जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब पी का जो है वो आपको बताने एक्स वाई की वैल्यू क्या है और जो क्यू है उसकी एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताने किन पॉइंट्स के? पी और क्यू के। पी क्यू यहाँ पे पॉइंट है और एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इनके। ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी,
और इस पर पी क्यू जो है ये आपकी क्या है, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे फ्रॉम केस 2 जो अभी आपने समझा, ठीक है। वी नो डैट कि अब यहाँ पे आपको बोला है कि केस 2 को अगर देखें तो P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। जो P है वो AB को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बोला हेयर AX1 Y1। अब X1 और Y1 की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, वो आप यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद BX2 Y2 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से लिख लेंगे। और आपको उसके बाद बोला गया है कि जो आपका रेशो है वो आप क्या लेंगे, वो लेंगे 1:2। किस में, P, जहाँ पे P की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि Q डिवाइड्स AB इन द रेशो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत लिखा है, यहाँ 2:1 आएगा, ठीक है, ये गलती से हो गया है, आपकी वर्कशीट में मिसप्रिंट है, लेकिन इसे आप 2:1 समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोला गया है कि AX1 Y1 जो है उसकी वैल्यू आपने फिर से यहीं से सेम लिख ली और B की भी, बट आप देखेंगे रेशो यहाँ पे बदल गया जब हम Q की बात करें, क्योंकि Q जो है आपको अभी मैंने तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो Q है, ठीक है, उसका रेशो मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू इनकी सेम रहेगी और जो आपका रेशो है वो बदल जाएगा। देखिए यहाँ रेशो गलत लिखा है पर यहाँ रेशो सही लिखा है, ठीक है, Q का। तो उसके बाद आपको बोला है नाउ बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो आपको बोला है सेक्शन फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू हम पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके पूरा नहीं दिखाया गया पर बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 में आपको बोला गया है कि टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस and diameters and points and their lengths using midpoint formula and distance formula respectively। आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको टू फाइंड सेंटर, अगर आपको सेंटर पता लगाना है, एंड रेडियस एंड डायमीटर एंड पॉइंट्स, ठीक है, डायमीटर या एंड पॉइंट रेडियस ये पता लगाना है, एंड देयर लेंथ्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से और डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उसके थ्रू आपको समझाया गया है कि ये कैसे निकल सकते हैं, इनके आंसर जो है। क्वेश्चन जो है उसमें बोला है द सर्कल हुज डायमीटर्स एंड पॉइंट। आपको बोला गया है कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें आपको बोला गया है कि जो इसके ए और बी, ठीक है, द सर्कल हुज डायमीटर एंड पॉइंट, इसके जो एंड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये आपका सर्कल है, इसका जो एंड पॉइंट है मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि ए की और जो बी की वैल्यू है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्या पता लगाना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको सेंटर पता लगाना है सर्कल का। उसके बाद आपको बोला डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर पता लगाना है सर्कल का। और उसके अलावा आपको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, उसके अलावा आपको रेडियस निकालना है। मतलब अगर तीनों चीज़ें हम देखें तो वो क्या क्या है कि आपका सर्कल है, ठीक है, आपको यहाँ पे डायमीटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है और मिड पॉइंट भी निकालना है, और आपको ये ए बी जो है ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो आपका पहला है पॉइंट उसको निकालेंगे, वो है सेंटर ऑफ द सर्कल। एज A 3, 8 एंड B 7, 4 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ diameter, okay, using the midpoint formula we can find the center of the circle। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे और हम सेंटर के जो हमारे पॉइंट है वो निकाल लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से हम सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल वो निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया है और उसके थ्रू हमने क्या किया है, मिड पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल वो निकाल लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है सेकेंड में एंड यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द। अब आपको यहाँ बोला है कि हमें डिस्टेंस फार्मूले से क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू हम क्या निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, फिर उसमें हमने क्या वैल्यूज़ पुट की, उसमें हमने फिर से ए बी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी। तो क्या हो गया, हमारा डायमीटर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, वो क्या है, हमें मिड पॉइंट मिल गया और हमें डायमीटर मिल गया। अब डायमीटर मिल गया तो ये बहुत इजी चीज़ है कि जो डायमीटर होता है उसी का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। आपको हमेशा बोला गया होगा कि डायमीटर लिखिए और उसको हाफ कर दीजिए तो आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको थर्ड पॉइंट में जो रेडियस आपको निकालना है उसमें आपको क्या करना है कि रेडियस इक्वल डायमीटर
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और होगा क्या कि अगर आप देखेंगे कि 4√2, ठीक है, अपॉन में आपका 2 आ गया, ये वैल्यू आपने पुट की, ठीक है, तो यहाँ 2 1 और ये क्या हो गया 2 पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो √32 अपॉन में 2 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो मैंने आपको और इजी वे बता दिए कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको बोला गया है प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ, आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं तीनों क्वेश्चन जो गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला शो डैट द पॉइंट्स ABCD फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। आपको बोला गया है कि आपको शो करना है कि ABCD ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और उसके थ्रू आपको बोला गया है कि बताइए कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, प्रूव करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, मतलब बताना है। तो ये जो फिगर है ये आप ग्राफ पे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCD आपको बोला गया है कि आपके क्या हैं, ये हैं आपके 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये इनकी वैल्यूज़ आपको दी गई, लेकिन आपको ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, AB के कोऑर्डिनेट्स लेके AB निकालेंगे, फिर BC के कोऑर्डिनेट लेके BC निकाल लेंगे, ऐसे करके आप सभी लाइंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो आपके AB BC CD और DA ये वैल्यू आपने निकाल ली। उसके बाद आप डायगोनल निकाल लेंगे AC और BD। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस देगा कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। और आपको यहाँ पे जो केस फर्स्ट था अगर आप चले जाएँ तो उसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है मिड पॉइंट फार्मूले से आपको बताया गया था, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूले से पता चल जाता है जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में उनका मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं उन जो जहाँ से वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके पॉइंट अगर सेम आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट जो है मिड पॉइंट फार्मूला उसको अप्लाई करके यहाँ से भी ये प्रूव कर देंगे और इससे क्या होगा कि आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट, example point dividing the line segment in 3 equal parts of the line segment joining the point। अब जैसे आपको ये आप देखें तो ये वाला जो आपको समझाया गया था, ठीक है, केस 2, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। जैसे इसमें आप बताया गया बिल्कुल वैसे कि एक लाइन है जो कि 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आप इसको ए बी मान लीजिए, इसको PQ कोई और नाम भी आप मान सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए बताया जिससे आप केस 2 से ईजिली से समझ के सॉल्व कर सकें। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बदल गए हैं, बाकी इसको सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप देखेंगे कि सिर्फ नंबर बदले हैं, बाकी सॉल्व ऐसे ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है इफ़ 4P and 1 0 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में आपका जो AB है, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि P नहीं दिया, मतलब जो 4 है उसमें आपको क्या बोला है कि 4 और P, A की वैल्यू क्या है 4P, तो P तो आपको दिया ही नहीं, निकालना है, और 1 और 0 दिया आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब आपको ये जो पूरी लाइन है ना डायमीटर की, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, मतलब इस सर्कल का सेंटर बताना है। तो आपको ये लाइन दी गई है, एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, और आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं शीट पर और देखते हैं कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको सारे आंसर शीट पे बहुत अच्छे से कराए हैं, समझाए हैं, तो आप वहाँ से इसे देख के समझ सकते हैं। चलिए शीट पर, तो जो आपका आंसर है वो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो आपको बोला गया था प्लीज़ रिकॉल एंड राइट। आपको फार्मूला लिखना था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला लिखेंगे आप AB जो है, अगर जैसे आपको AB निकालना है तो उसके लिए आपकी जो x की वैल्यू और y की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x के लिए होगा आपका जो फार्मूला वो होगा M1x2, ठीक है, प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। उसके बाद आपको बोला है कि अगर y है, y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप देखेंगे कि M1 y2 प्लस M2 और वहाँ पे क्या है y1, ठीक है, क्या हो जाएगा M2 y1, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, इसीलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है।
उसके बाद आपको बोला है m1 प्लस m2, m1 जो अपॉन में देखेंगे m1 प्लस m2। उसके बाद आपको बताना है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसको आपको लिखना है x y की वैल्यू निकालने के लिए कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ, जो खुद से आपको सॉल्व करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशन है हम उस पर आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ABCD आपको दिया और पैरेललोग्राम यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप देखेंगे कि वी हैव पॉइंट्स ABCD, आपके पास जो पॉइंट्स है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। सो बाय द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप क्या करेंगे, आप जो है देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके जो भी हैं, जैसे AB हैं आपके 2 पॉइंट्स, इनको लेंगे और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। x2 की जगह x2, x1 की जगह x1। साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जब इतने बड़े बड़े सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन तो प्लस माइनस की गलती हो जाती है। वो प्लस माइनस की गलती सबसे होती है, सबसे होती है, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो जाती है, कभी कभी हम इतने लंबे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब सॉल्यूशन कर ले उसके बाद भी आप रीचेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। 1-2 बार रीचेक करना कम से कम, ठीक है, ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या करेंगे, आपने वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूले में, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखेंगे 3 - 0 जो है वो आपका हो जाएगा 3 की पावर यहाँ पे क्या हो गई 2, ठीक है। माइनस हो गया, 3 में से 0 गए 0, सॉरी 3 में से 0 गए तो कितना हुआ 3 हुआ। उसके बाद है 0 में से 0 अगर गए तो क्या हुआ 0, तो 0 की पावर 2, तो 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। आप देखेंगे कि AB जो है वो आपका क्या आ गया 9 + 0, तो आप देखेंगे कि √9 जो है अगर वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, ओके। सो यहाँ पे आपकी जो AB की वैल्यू है वो आ गई 3। उसके बाद हम आ जाते हैं BC पे। अगर आपको अब BC की वैल्यू निकालनी है तो आप BC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। BC पॉइंट को लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सेम, मैंने इसीलिए सिर्फ एक बार ऊपर फॉर्मूला लिखा है, क्यों, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बड़ा है, आपके पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। और मैंने सबसे ऊपर इसीलिए लिख दिया है फॉर्मूला, उसके बाद आप इसको अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। चाहे तो आप बार बार लिखें तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबसे ऊपर पहले लिख दीजिए और उसके बाद आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में और हम इतने सारे मतलब सेम फार्मूला बार बार लिखते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। उसके अलावा आप जो है उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो BC है वो आ जाएगा √2, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने AB निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने BC निकाल लिया। अब आप ऐसे ही CD निकाल लेंगे, ठीक है। CD जो है उसकी भी आप सेम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे CD की, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया, CD क्या आ गया 3 आ गया। और जो DA है उसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपका फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो DA है वो आ गया √2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके दो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल आ रही थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिया तो आपको डायगोनल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए निकाले हैं डायगोनल्स। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O थ्रू लाइन AC, अगर AC जो लाइन है उसके थ्रू जो कोऑर्डिनेट O जा रहा है, मतलब जैसे आपका जो, एक बार मैं दोबारा ही फिगर बना देती हूँ, जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है कुछ। तो ये जो आपका मिड पॉइंट है वो है O और ये क्या है ABCD, ठीक है। तो आपकी जो AC लाइन है उसमें और BD जो है उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है O, ठीक है। तो हमने इस O के जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O थ्रू लाइन AC ये निकाले हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है, मिड पॉइंट फार्मूला पहले लिखेंगे, पर यहाँ आपको फार्मूला छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही बार निकालना है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 + x2, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो है xy की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि xy की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2
कॉमा आप 1/2। ऐसे ही आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, ओ के बी डी के थ्रू। तो बी डी यहाँ पे आपको फिर क्या करने होंगे, बी डी के कोऑर्डिनेट यूज़ करने होंगे। जैसे पहले आपने ए सी के किए थे, वैसे यहाँ पे आप बी डी के जो है कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे कि आपके ओ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपने फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट की, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे 4/2 और ये कट होके 2 हो गया। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट भी जो है वो भी आ गए दोनों ए सी और बी डी के। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो डायगनल्स हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व करके दिखाएं कि डिस्टेंस फार्मूला से आप डायगनल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि ए सी जो है डिस्टेंस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट की, और आप देखेंगे कि ए सी आपका आ गया √17 और बी डी आ गया आपका √5। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि आपके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल प्रूव हो गई, आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी सेम आ गए, और आपके जो क्या कहते हैं डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम की तीनों शर्तें यहाँ पे क्या होती हैं, पूरी होती हैं, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उसके अलावा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और मिड पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने प्रूव करके लिखा भी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगनल इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी इक्वल सी डी 3 आ गया, बी सी इक्वल डी ए √2, और उसके बाद ए सी नॉट इक्वल बी डी, ठीक है, जो डायगनल है हमारे, ठीक है। उस ये नीचे मैंने आपको वैल्यूज़ भी लिख के दिखाई है कि √17 अनइक्वल √5। उसके बाद मैंने लिखा है कि एंड मिड पॉइंट्स ए सी एंड बी डी इज इक्वल, ठीक है। मिड पॉइंट ए सी और बी डी का जो है वो इक्वल है, ठीक है, जो आपका ओ है। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि मिड पॉइंट जो है वो इक्वल है। उसके बाद है ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया। तो मैंने लास्ट में दोबारा लाइन रिपीट करके इसे लिखी क्योंकि यहाँ पे आपकी ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो हैंस देयरफॉर आप देखेंगे कि हैंस प्रूव हो गया यहाँ पे। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, उसमें आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको जो केस 2 दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेम वही मतलब केस 2 जो है उससे अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि आपका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 1:2 और 2:1, ठीक है। लेट द गिवन पॉइंट, आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको बोला गया है पी क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी, ठीक है। पी क्यू जो है वो ए बी पे मतलब पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये भी प्रूव हो गया कि जो आपका ए पी है वो पी क्यू और क्यू बी ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी in the ratio 1:2 एंड Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशो इज 2:1, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बोला है P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2। अब पहले आपने वो सारे जो टर्म्स थी वो बता दी, उसके बाद आप अब प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि अभी आप P को निकाल रहे हैं तो आपको P का रेशो बताना पड़ेगा, ठीक है। जो P है वो 1:2 के रेशो में ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर बी की वैल्यूज़ लिखेंगे जो आपको दी गई हैं। ए बी की वैल्यू तब भी सेम रहेंगी जब आप पी और पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे, और तब भी सेम होंगी जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ रेशो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ रेशो, ठीक है। पी में 1:2 हो जाएगा और क्यू में 2:1 हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। उसके बाद आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है यहाँ पे पी एक्स वाई, मतलब पी के जो एक्स वाई वैल्यू है वो निकालनी है। सेक्शन फार्मूला जो है आप लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि m1 की जगह m1, x2 की जगह x2, और यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। प्लस माइनस भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें हो सकती है गलती, ओके। सो बहुत ध्यान से करेंगे। आपने वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद -7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, और उसके बाद 1 × 4 तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 2 पर माइनस का 2 है, इसीलिए आपका जो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। सो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपका आ गया -3
लेकिन वैल्यू जो है वो हमेशा हम बड़े नंबर की लगाते हैं, मतलब प्लस और माइनस, तो अब -3 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लस माइनस है वो माइनस हो गया, 4 से 4 क्या है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो 0/3 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे भी आपका कट हो गया, तो ये हो गई वैल्यू आपकी -1। तो आपकी जो Pxy की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई आपकी -1 और 0। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो Q निकालेंगे। अब Q कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, Q जो है उसे निकालने के लिए आप देखेंगे, फिर आप दोबारा लिखेंगे कि Q डिवाइड्स AB इंटू 2:1 रेशो। फिर आप देखेंगे कि A और B की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, और आपको लिखना भी है कि M1 और M2 क्या है। अब यहाँ पे M1 और M2 चेंज हो गया है। फिर यूजिंग सेक्शन फार्मूले को दोबारा लिखना है, फिर उसमें जो है वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। और फार्मूला दोबारा लिखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है, वो ये है कि आपको फार्मूला भी याद हो जाता है अगर बार बार लिखते हैं, और दूसरी बात कि आप जो वैल्यूज़ पुट करते हैं उसमें आपसे गलती नहीं होती। ठीक है, तो फार्मूला पुट करके ही आप वैल्यूज़ को लिखें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने वैल्यूज़ पुट की, तो आप देखेंगे कि -2 को जब आप 2 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी -14, और यहाँ पे 1 × 2। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 2। उसके बाद आप देखेंगे कि -12 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी जब आप -14 और ये +2, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे और बड़े नंबर का आपको साइन लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। अब -12/3 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -4। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 × 4 हो गई, तो 8 आ गई वैल्यू। और यहाँ पे आप इन दोनों को क्या करेंगे, 1 × -2, आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, और उससे आप क्या करेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 8 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/3, और ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी, Q का जो XY है उसकी वैल्यू आ जाएगी -4 और 2। मैंने यहाँ पे Q जो है XY लिखा है, आप चाहें तो इसे चेंज करके कोई और लिख सकते हैं, जैसे ST लिख दें, Q की जो वैल्यू है ST वो निकाल रहे हैं, पर ये भी गलत नहीं, क्योंकि आप इसके आगे Q लिख रहे हैं तो आपको पता है कि वो P के XY हैं और ये Q के XY हैं। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट P एंड Q इज Pxy इक्वल P -1 0 एंड Qxy इक्वल Q -4 और 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको बोला इफ़ 4P and 1 0 are endpoints of the diameter of a circle of length 10 centimeter, find the center of the circle। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ देखना है कि जो AB लाइन है, ठीक है, क्या लाइन है, AB। ठीक है, इसके आपको जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, AB पॉइंट जो है वो दिए हैं आपको 4P। अब 4 तो दिया है पर P नहीं दिया, तो P आपको पहले निकालना है, और B जो है वो दे रखा है 1 और 0। आपको लाइन दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपका जो मिड पॉइंट आपने मान लिया 0, ठीक, सॉरी O मान लिया। ठीक है, O मान लिया, और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता XY, ये आपको निकालनी है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे निकालनी है, O की वैल्यू XY। तो यहाँ पे वी हैव द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपको देखने को मिलेगा कि आपको A और जो B है ये एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, और उसके अलावा आपको जो AB लाइन है वो भी दे रखी है, जो आपका डायमीटर है कि क्या है। फाइंड P, सबसे पहले आप P निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और आप क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप P निकालेंगे। तो P निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे कि आपने जो AB है आपको दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो हैं वो AB की जगह 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला में वो वैल्यू पुट करेंगे जो आपको दी है। ठीक है, तो वो आपने सारी वैल्यूज़ पुट की। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो रूट है और ये स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 10 का जो है स्क्वायर है, और ये आपकी जो वैल्यू है ये सब सॉल्व करके आ गई। ठीक है, 1 - 4, ठीक है, और इनका होल स्क्वायर प्लस 0 - P और इनका होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस
माइनस पी का स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, और जब मैंने आपको बताया किसी भी वैल्यू जो है जैसे p है, आप बोलेंगे कि मैम ये बाहर निकला तो ये कैसे क्या कहते हैं प्लस का p स्क्वायर हो गया, तो कोई भी वैल्यू जो है ना जब उसका स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर करने पे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो 9 है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो 9 है वो 100 से माइनस हो गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो आ गई 91। अब 91 आ गई, और पी स्क्वायर तो यहाँ पे एज इट इज़ था। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, वो 91 के ऊपर चला जाएगा, और p जो है वो ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, और एक और बात, जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है तो उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो एंड वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे एंड में आप देखेंगे कि वो एंड में वैल्यू आ रही है रूट में, तो आप प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपकी क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्योंकि आपको यहाँ पे बोला क्या गया, आपको सेंटर ही तो बताना है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे और पी की वैल्यू निकल आई तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो आपको दे रखी हैं वैल्यूज़। ठीक है, ए बी के, तो आप ए बी के वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस √91/2। तो हैंस द सेंटर ऑफ द सर्कल इज OXY इज 5/2 कॉमा प्लस माइनस √91/2। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो आ गई। तो हमने तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए, मैंने आपको हर स्टेप बताया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स भी करके दिखाए। खैर वहाँ पे उसको अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूरत भी नहीं है उसकी। अगर आप सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकाल के और अपोजिट साइड प्रूव कर देंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया वहाँ पे। ठीक है, कि अगर आप वो करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा कि अगर आप डायगोनल्स निकालते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपका ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से आपके को समझाए हैं, आपकी हेल्प की। अगर आपको ना समझ आए तो ये आप वीडियो दोबारा देखेंगे, आपको समझ आएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, हम आपकी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।